Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 10, gender inequality and its implications. Inequality means disparity, differently treat करना. Implications mean consequences, outcomes, effects. Gender inequality defines the practice of granting means giving, or denying means refusing. Rights are privileges. Privileges mean special rights to the people based on their gender, despite the fact that women make more than 50% of the world population. Gender-based discrimination. Discrimination means the way of treating someone differently based on gender और some other factors. किसी फैक्टर या किसी रीज़न की वजह से किसी को डिफरेंटली ट्रीट करना, डिफरेंट सलूक करना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. अगेंस्ट women still remains an undeniable means that cannot be denied, that cannot be ignored, that cannot be refused, that cannot be doubted. Fact in Pakistan and across the globe, potentially means strongly, powerfully. Hampering means impeding, stopping, hindering, obstructing. It's socio-economic advancement in progress. जेंडर इनइक्वालिटी की डिफिनीशन है किसी को उसकी जेंडर के बेस पर राइट्स और इस तरह स्पेशल राइट्स या देना या मना करना. फिर इस बात के बावजूद कि दुनिया में 50% आबादी जो है वो फीमेल्स की है, फीमेल्स को जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बना. ये बात जो है ये स्टिल एक अनडिनाइबल फैक्ट है. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसका हम इनकार नहीं कर सकते. और इस वजह से पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, प्रोग्रेस है, उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है. मतलब उससे ये एडवांसमेंट जो है ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रही, सफ़र कर रही है. द मेजर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बेडली निगलेक्टेड मीन्स इग्नोर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ, स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इसी तरह ये जो आधी पॉपुलेशन है इसको इग्नोर किया जा रहा है हर फील्ड्स में, मोस्टली फील्ड्स में. जिस तरह ख़ास तौर पर स्पेशली मीन्स सबसे ज़्यादा, ख़ासकर, अबव ऑल, स्पेशली मीन्स अबव ऑल, सबसे ज़्यादा ये एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनको इग्नोर किया जाता है. The issue of gender inequality is sometimes wrongly ascribed. Ascribed means attributed to religion. As a matter of fact, means in reality. Its primary main causes are the various cultural norms, rules, regulation. In the patriarchal mean where one person is a leader, सरदाराना निज़ाम, mindset. रिलीजन बताया जाता है इसका रीज़न, जो कि गलत है. असल में हकीकत में इसकी जो मेन वजूहत है वो कुछ कल्चरल नॉर्म्स, उसूल और इसी तरह सरदाराना माइंडसेट, सरदाराना निज़ाम की वजह से ये होता है, रिलीजन की वजह से नहीं. मेल्स आर कंसिडर्ड फिज़िकली पावरफुल एंड फीमेल्स एज साइकोलॉजिकली सेंसिटिव और वीक. उनकी डिस्क्रिप्शन है, मेल्स पावरफुल कंसिडर की जाती है, इसकी कॉन्ट्रास्ट में फीमेल साइकोलॉजिकली वीक और सेंसिटिव. फ्रॉम बर्थ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स चिल्ड्रन आर रेज डिफरेंटली. दोनों को डिफरेंट तरीके से रेज किया जाता है. सिंस देयर बेबीहुड बॉयज़ आर लेट टू प्ले विद टॉयज़ लाइक ट्रक्स और अदर स्पोर्ट्स आर रिलेटेड थिंग्स. बचपन से ही बॉयज़ और गर्ल्स को जो खिलौने अलाउड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब दोनों की ब्रॉट अप डिफरेंट तरीके से होती है. गर्ल्स ऑन द अदर हैंड आर इंट्रोड्यूस मोर कॉमनली टू डॉल, ड्रेसेस एंड प्ले हाउसेस, टॉयज where they take care of doll as if they were children. Women are supposed to be submissive, mean dependent under the supervision
of men and are viewed as a property. They are not allowed to take independent decisions even about some of their very fundamental means basic. Sheerly means extremely, utterly. Personal matters like education, marriage, and job, etc. These trends set by the society put men and women on certain paths and throughout life are seen as two very different species who have very different personality and should always stay on separate paths. बचपन से ही फीमेल्स और मेल्स की ब्रॉटअप अलग अलग तरीके से होती है. बॉयज़ को खिलौनों से खेलने के लिए परमिशन दी जाती है, फीमेल्स को उसके कंट्रास्ट में डॉल्स और इस तरह जो फीमेल उनसे खेलने की परमिशन होती है. इसी तरह फ़ीमेल को सब में से मेन की सुपरविज़न और उसकी प्रॉपर्टी व्यू किया जाता है. सिमिलरली इसके अलावा एक और डिफरेंस ये कि वो अपने जो बुनियादी डिसीजंस है वो भी ख़ुद नहीं कर सकती डिसाइड, जिस तरह मैरिज, एजुकेशन, जॉब, etc. तो ये जो ट्रेंड्स है इनकी वजह से मेन और वेमेन को मुख्तलिफ ट्रेंड्स की बेस पर कंसिडर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. और ये फिर ज़िंदगी भर ही ऐसा होता है, दोनों अलग अलग ट्रैक्स पे चलते हैं और इनको दो डिफरेंट स्पीशीज़ कंसिडर किया जाता है. द जेंडर इनइक्वालिटी इज मोर conspicuously means prominently, dominantly. Manifested means showed, displayed. When it comes to schooling, particular education at a higher level, cultural boundaries and various gender roles lead to different approaches to worlds. Male and female education in Pakistan, for example, a family may consider it useless to import. Import means give, provide, render, grant education to girls because they are supposed to get married eventually means finally, at length, and to take on their major responsibilities of housemaking and babysitting. Lack of segregated means separate. Educational institutions at higher level also make parents reluctant means unwilling to send their daughters to higher studies. Majority of rural countryside dehati girls drop out of primary schools. According to the Ministry of Women Development 2007 report, only 5% of women have obtained, gained, got a bachelor degree and 1.4 have achieved a master degree. ख़ास तौर पर ये डिफरेंस कब वाज़ेह होता है जब एजुकेशन की हम बात करें तो कुछ कल्चरल बाउंड्रीज और कुछ और रोल्स की वजह से मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं मेल और फीमेल की एजुकेशन की टर्म्स में. अगर हम बात करें मेल्स की अलग, फीमेल्स की अलग. पाकिस्तान में फ़जूल समझा जाता है फ़ीमेल की एजुकेशन जाना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार फ़ीमेल्स की शादी ही होनी है मेजर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालने, बच्चे संभालने की है. एक रीज़न ये भी है कि अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है फ़ीमेल्स के लिए, तो इसलिए पेरेंट्स विलिंग नहीं है कि अपने डॉटर्स को भेजे हायर स्टडीज़ के लिए. कुछ देहाती इलाकों में बहुत अर्ली गर्ल्स स्कूल छोड़ जाती है. मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5% फीमेल ही बैचलर डिग्री और 1.4 जो है वो मास्टर डिग्रीज अचीव करती है, हासिल करती है. Likewise, the World Economic Forum 2020 report states that while the majority of countries have covered, or nearly bridged the educational gender gap, Pakistan still stands at 20%. It further says about Pakistan less than half of women are literate, educated compared with 71% of men. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये ब्रिज मतलब फ़ीमेल और मेल की जो एजुकेशन रेशियो, लिटरेसी रेशियो है वो काफ़ी कंट्रीज़ ने कवर किया, लेकिन पाकिस्तान में अब भी ये बहुत ज़्यादा है. पुअर आर irrelevant academics of women along with some other factors like marriage and cultural stereotypes. Stereotype mean beliefs, concepts, traditions lead to their joblessness and economic backwardness. Mostly across the globe, women cannot find equal work opportunities and so remain economically dependent on men. They are barred means rokna, stopped
from owning land and their control over household economic resources is also limited. Women therefore are more likely than men to be living at or below the poverty line. As regards Pakistan, only 1/4 of women participate in the labor force. I mean that is to say, working or looking to work compared with 85% of men. In this connection, the WEF 2020 report says only 5% of senior and leadership roles are held by women, twice the rate of 2016. It is estimated mean calculated, that only 18% of Pakistan's labor income goes to women, one of the lowest share among countries studied. Pakistan has to improve upon this alarming mean dangerous situation as soon as possible, because raising women's participation in the workforce and advancing their financial empowerment is the key to boosting means improving, raising, increasing economic growth and sustainable means that can be maintained development in the country. फीमेल की जो एजुकेशन होती है, एक तो वो इररिलेवेंट होती है, मतलब वो जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता है वो फील्ड में वो नहीं कोई कोर्स या डिग्री को परस्यू करती। इसी तरह उसकी क्वालिटी भी नहीं होती, और कुछ और टाइप, कुछ और फैक्टर जिस तरह मैरिज, कुछ और कॉन्सेप्ट्स, इनकी वजह से जॉबलेसनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कॉज होती है। कुछ मोस्टली एरियाज़ में ये भी होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिलती, सो इसलिए इकोनॉमिकली मेन पे डिपेंडेंट होती है। इनको ज़मीन और या बाकी प्रॉपर्टी ओन करने से भी रोका जाता है, और इनकी रिसोर्सेज के ऊपर अथॉरिटी भी कम होती है, इसलिए इनकी जो लाइफ है वो पॉवर्टी से बिलो लाइन, मतलब बिलो एवरेज इनकी लाइफ स्पेंड होती है। पाकिस्तान में फिर जो वर्कफोर्स की बात कर रहा है तो मेल 85% और फीमेल जो है वो ओनली 25% क्वार्टर। फिर एक रिपोर्ट की बात है 5% सीनियर और लीडरशिप रोल जो है वो ऑक्यूपाइड है, सिर्फ 5%। एक और एस्टिमेशन 18% जो है लेबर इनकम जो है ये सिर्फ वेमेन के लिए डेडिकेटेड है, और ये लोएस्ट है जो कंट्री स्टडी की गई है। इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वेमेन की पार्टिसिपेशन लाजमी है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, और तभी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री में पॉसिबल होगी। Gender inequality in the worst of its forms means shapes is seen in violence against women folk people. Women across the world face violence in various forms such as physical, psychological, and economic violence. It is believed that 2/3 of victims of intimate mean closed partner means husband, wife, spouse, better half are women. According to WHO, 1 in every 5 women in European region has been a violence victim. In Pakistani society, women face violence and prejudice. Prejudice is an adverse belief, adverse judgment, adverse opinion about someone without any justified reason. बगैर किसी जस्टिफाइड रीज़न के किसी के बारे में नेगेटिव, अपोजिट जजमेंट, अपोजिट व्यू, ओपिनियन in the shape of mental, psychological, physical and emotional abuse. Abuse mean गलत इस्तेमाल। तो बदतरीन शक्ल कब होती है इस जेंडर इनइक्वालिटी की? जब हम वायलेंस देखते हैं फीमेल्स के अगेंस्ट, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली इनको वायलेंस का निशाना बनाया जाता है। तो जो हस्बैंड वाइफ में मोस्टली सफ़र होने वाली फ़ीमेल ही होती है। WHO की एक रिपोर्ट अकॉर्डिंगली यूरोप में 5 में से 1 जो है वो वायलेंस का निशाना होती है, और इसी तरह इनको प्रेजुडिस, तासुब का भी सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकली, फिजिकली और इमोशनली गलत इस्तेमाल भी होता है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट मीन्स कैलकुलेशन, अराउंड 70% to 90% of Pakistani women suffer domestic violence. A survey conducted on 1,000 women in Pakistan revealed mean disclosed showed that at least 2 women are burned every day in domestic violence occurrence. Certain heinous mean disgusting, shocking, appealing, घिनौना
Social practices like honor killing, marriage with the Quran, कारोकारी is a kind of honor killing. स्वारा ये भी एक किस्म की फोर्स मैरिज होती है, जो फीमेल किसी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई सुलह कर तो उसमें फ़ीमेल की मैरिज की जाती है। हैव बिकम अ मैटर ऑफ डेली प्रैक्टिस इन द रिमोट मीन दूर, फार अवे, रूरल मीन देहाती इलाके ऑफ पाकिस्तान। मज़ीद ये कुछ एस्टिमेट 70 से 90% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना होती है। एक सर्वे के मुताबिक 1000 वुमेन के ऊपर जो किया गया उसमें से 2 फीमेल जो है रोज़ाना इनको जलाया जाता है पंजाब में। फिर कुछ और घटिया हर प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, जिसमें ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पे कत्ल, कुरान के साथ मैरिज कुछ इलाकों में ये मशहूर है। कारोकारी भी एक ऑनर किलिंग के द्वारा। तो ये प्रैक्टिसेस जो गिनौने प्रैक्टिस है पाकिस्तान के कुछ देहाती दूर इलाकों में ये आम है। एज रिगार्ड्स द प्रोविजन मीन अवेलेबिलिटी of an access means reach, approach to healthcare system. Gender disparity mean inequality continues to plague mean affect negatively, affect adversely, to make something worsen many societies all over the world, especially means above all the developing regions such as South Asia, West Asia and China. Regrettably means unluckily, women all over Pakistan, particularly in the remote rural areas, face an extremely awkward. Awkward means imbalanced, clumsy, without any proper order, without any proper balance situation with respect to health-related issues. Pakistan cuts a very sorry figure. It is in idiom. It means present a negative image. In terms of the maternal mortality means death ratio rate, when maternal means mother, related to mother, when compared with other countries in the region, it is for various cultural, economic and administrative factors due to non-availability of adequate mean proper, enough, ample health facilities and qualified female staff. A large number of women lose their lives or their infants, children, during childbirth. Generally, a woman is closely tied to the izzat, honor of the men, due to which the free and unattended mobility means movement of women is strictly restricted. Restricted means not allowed. This makes it harder for women to receive healthcare services and resources when they need it. Direly means urgently. Resultantly means as a result. Conclusively, in conclusion. इसका फिर result क्या होता है? The health condition of women is much poor in comparison with men. जहाँ तक बात हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की दस्तयाबी और रसाई की है, तो अगेन जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से इमेज जो है वो गिर रहा है, ख़ासकर जो डेवलपिंग रीजन है, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, मतलब इससे नुकसान हो रहा है। अफसोस के साथ ये बात करना पड़ता है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अपवर्ल्ड सिस्टम है, सिचुएशन है हेल्थ केयर के हवाले से। पाकिस्तान की फिर इमेज नेगेटिव है, ख़ासकर जो मैटरनल डेथ रेशो है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स है, कल्चरल, इकनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर प्रॉपर अवेलेबिलिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, इस तरह फीमेल स्टाफ की कमी की वजह से बहुत सारे जो फीमेल्स होती है उनकी खुद डेथ होती है या उनकी चिल्ड्रन की डेथ होती है। आम तौर पर ये होता है कि फ़ीमेल को मेल की इज़्ज़त के साथ कनेक्ट एसोसिएट किया जाता है और उनकी अकेली की जो मूवमेंट होती है उसको उसके ऊपर पाबंदी होती है। इस वजह से फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है फ़ीमेल के लिए कि वो कुछ रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ हासिल करे जब उनको अर्जेंट नीड होती है। रिज़ल्ट क्या होता है इन चीज़ों का
कि उनकी हेल्थ कंडीशन, फीमेल की हेल्थ कंडीशन मेन की निस्बत काफ़ी बदतर होती है। Gender discrimination against women in terms of education, economic participation, and health survival opportunities render means make them a weak pedestal in the corridor of power. That's why we see that a negligible means ignorable, very small number of women hold political and institutional decision making position. A very limited number of them find a place in the parliament and cabinet of any state. A very few women can be seen as heads of the states worldwide. The judiciary means judges, remains primarily means mainly male dominant, especially at higher levels. Same is the case with armed forces, where women's presence in higher ranks is too scanty. Scanty means very small, little, कम। जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन की वही एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में तो फीमेल की वर्थ बाकियों की निस्बत, मेल्स की निस्बत बहुत ही कम है। इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन उनमें से बहुत कम नंबर है फीमेल्स की, मतलब तादाद बहुत कम है। पार्लियामेंट, कैबिनेट में इनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इसी तरह बहुत कम हम हेड्स देख सकते हैं स्टेट्स की वर्ल्ड वाइड। जजेस में देखें तो वहाँ पर भी मोस्टली मेल्स है, और इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस में भी मोस्टली मेन है। As for its relation to religion, Islam enjoins, mean orders, instruct, directs, command, promote gender equality in all walks of life, be it education, healthcare, or economy, etc. Gender equality is a part of its jurisprudence, mean law, and fundamental means basic teachings. O mankind, fear your Lord, who initiated your creation from a single soul, then from it created its mate means partner, and from these two spread the creation of countless mean बेशुमार men and women. इस्लाम ने भी हुक्म दिया है कि जेंडर इक्वलिटी हो, चाहे कोई भी शोबा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर, इकोनॉमी हो। जेंडर इक्वलिटी इस्लाम की तालीमात की एक बुनियादी जुज़ है। एक आयत का तर्जुमा है, इंसानों को एक मेल और उसकी फिर पार्टनर की बना के, और फिर पूरी इंसानियत स्प्रेड हुई है, पूरी इंसानियत की पैदाइश उससे हुई है। This verse clearly expounds mean explain, elaborates, illustrates that women and men are created from a single entity, and as a gender one is not superior to the other. Islam provides equal rights of taking part in economic activities and property ownership to women. इस आयत से साफ जाहिर है कि इस्लाम ने इक्वल स्टेटस दिया है, कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर नहीं है, राइट्स सेम है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन की है, और बाकी शोबों में मेल्स और फीमेल्स की। For men there is a share of what they earn, and for women there is a share of what they earn. Similarly, in his farewell means last, alvida, sermon means address, khutbah, the Rasul Sallallahu of mercy clearly emphasized upon the equality of men and women, saying, indeed you have rights over your wives and your wives have rights over you. आयत का तर्जुमा है, जिस तरह मेल्स की हुकूक है उसी तरह फीमेल्स की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दोनों की है। एज क्लियर एज द डे सेमिली यूज है। द फैक्ट दैट विद द एक्सक्लूजन मीन्स रिमूवल, निकालने से, ऑफ द हाफ ऑफ द इट्स पॉपुलेशन, पाकिस्तान कैन नॉट रीच द पिनिकल मीन्स पीक पॉइंट, zenith, highest point, climax of progress, peace and stability in the worlds of Qadamudin. No nation can rise to the heights of glory unless her women stand side by side, mean together with men. Thus, in order to keep the wheel of progress and development rolling on, at least the latent means hidden, concealed, inherent, potentialities mean inherent capacity, inborn capacity, natural capacity of women need to be utilized, mean used, by ensuring gender parity means equality, sameness in all walks of life. ये बात तो वाजी है कि अगर हम फीमेल्स 50% पॉपुलेशन एक्सक्लूड करें तो प्रोग्रेस की एक्सट्रीम पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, पीस, स्टेबिलिटी
वो पॉसिबल नहीं होगी जो पीक हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। कायद अज़म की वो अल्फाज है, फीमेल और मेल साइड बाय साइड हो, टुगेदर हो तो नेशन हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकती है। फिर इसलिए ये लाजमी है कि जो पोशीदा सलाहियतें है उनको एक्सपोज, उसको इस्तेमाल करने के जो फ़ीमेल में, उसके लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाए अपॉर्चुनिटीज़ वाइज, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ।